मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें एक प्रश्न हम अपने विद्वत जनों से निवेदन किए थे कि यदि आ, पिता का अष्टम एश पुत्र का लगन बन जाए, पिता की कुंडली का जो अष्टम भाव का मालिक है वो पुत्र की कुंडली में यदि लगन बन जाए तो इसका अभिप्राय क्या होता है। तो मैं उसका उत्तर इस वीडियो में मैं आपको देने के लिए कहा था। उसका उत्तर आप सुन लें कि यदि किसी भी पिता की कुंडली का अष्टमेश अष्टम भाव पुत्र की कुंडली का लगन बनता है तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि यदि ऐसा है तो ऐसे पुत्र का पिता उसका साथ जल्दी छोड़ देता है और वो पूरे वर्चस्व का मालिक बन बैठता है। ये शुभ योग नहीं होता मित्रों, ये अशुभ योग होता है। तो ईश्वर ने करें किसी के कुंडली का पिता का अष्टमेश और पुत्र का लगन बन जाए, वो पूरे अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक जल्दी बन जाता है और जल्दी ही वो अपना पूरा वर्चस्व कायम कर लेता है, या तो पिता के मृत्यु के बाद और या अगर पिता है भी तो भी वो पिता की प्रॉपर्टी पर जल्दी कब्जा कर लेता है। पिता का मतलब ज्यादा वर्चस्व घर पे नहीं रहता, मालिक पुत्र ही बैठ बन जाता है पिता के रहते हुए भी। ठीक है जी, तो ये उसका अर्थ हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कुछ पुत्र भाव के बारे में। लोग पूछते हैं कि पुत्र होगा या नहीं होगा और कैसा होगा, तो कुछ सूत्र है, आप लोग ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक ड्राइंग कर लूं, जैसे ड्राइंग से हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए, ये पंचम भाव है। बहुत थोड़े से अर्थों में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज देखनी है तो पहले हम लगन से देखते हैं, दूसरे चंद्रमा से देखते हैं और तीसरे उसके कारक से देखते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोई भी चीज कुंडली में हमें देखना है, जैसे हमें पुत्र भाव देखना है तो पुत्र भाव पंचम होता है, ये भाव होता है कुंडली का पंचम भाव। और चंद्रमा से पंचम भाव और बृहस्पति से पंचम भाव। तो चंद्रमा से पंचम भाव देखिए, चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा इस कुंडली में दसम भाव में बैठा है। तो ये चंद्रमा चंद्र लगन है, तो चंद्रमा से पंचम भाव, लगन से पंचम भाव, तो ये हो गया। ठीक, चंद्रमा चंद्र लगन से पंचम भाव, 1 2 3 4 5। तो जैसे हम इसी कुंडली में बताते हैं। और बृहस्पति से पंचम भाव, बृहस्पति बृहस्पति अगर हम लगन बनाएंगे, क्योंकि मित्रों पुत्र का कारक बृहस्पति होता है। जिसकी कुंडली में यदि बृहस्पति शनि से पीड़ित है या मंगल से पीड़ित है या राहु से पीड़ित है और पीड़ित करने वाला ग्रह भी यदि पीड़ित है तो पुत्र होने में संदेह है। कन्या संतान तो होंगी लेकिन पुत्र नहीं होता, ये भी पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, बृहत पराशर में। तो अब जैसे इस कुंडली में देखते हैं, लगन से पंचम भाव में शनि जी बैठे हैं, शनि जी बैठे हैं
तो शनि तो पाप पाप प्रभाव डालेंगे। लेकिन मित्रों एक सूत्र और है, वहीं आप सुन लें कि यदि अगर पंचम भाव में, सूत्र को आप ध्यान से सुनना, यदि कोई पाप ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में बैठा हो तो पुत्र होता है। आप ये मत समझ लेना कि शनि जी लगन से पंचम में या शनि जी बैठे हैं तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि शनि जी अपने स्वराशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि जी अपने कुंभ राशि में बैठे हैं, तो अगर कोई पाप ग्रह पंचम स्थान में अपनी राशि में बैठता है तो वो पुत्र होता है। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह स्वराशि का स्वामी होकर पंचम में बैठा हो और साथ में पंचम में ही कोई पाप ग्रह भी बैठ जाए तो संतान नष्ट करेगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि यदि पाप ग्रह यदि स्वराशि का हो तो अपने स्थान को वो नहीं बिगाड़ता, किंतु यदि दूसरे घर में बैठता है तो घर में बैठता है तो उसको जरूर बिगाड़ता है वो। ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए पंचम में यहाँ शनि है, लगन से पंचम में हम देख रहे हैं, लगन से पंचम में शनि है, ये आपकी लगन है, पंचम में शनि। बहुत बढ़िया सूत्र आप लोग ले लीजिए, ये फल देविका में लिखा हुआ है, 12वां अध्याय पुत्र भाव फल में ये लिखा हुआ है। जो शास्त्रों में लिखा होता है वही मैं आपको बताता हूं और तथ्य सहित बताता हूं। इसमें लिखा है श्लोक नंबर 3 में, पुत्र भाव में श्लोक नंबर 3 है, वहां लिखा है पापेश्वर गते सुते तनय भाग तस्मिन् सपापे पुनः पुत्रास्यो बहुला शुभ स्वभावने सौग्रे सुते पुत्रः संज्ञाम चाल्प सुत मित्र वृष स्त्री सिंह भानाम बिंदु तद्रासौ सुत भाव अल्प सुतवान कलांतरे साविति। इसका अर्थ है यदि कोई पंचम ग्रह पंचम भाव में कोई पाप ग्रह स्थान का स्वामी उसी स्थान में बैठा हो तो पुत्र होता है। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह का स्वामी स्वराशि का बैठा हो पंचम में और साथ में पंचम में कोई पाप ग्रह हो तो वो संतान को नष्ट कर देता है। ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ शनि बैठा है स्वराशि में, पुत्र होगा। माना अगर यहाँ बृहस्पति बैठा हो और बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हो, संयोग से यहाँ धनु राशि हो या मीन राशि हो, बृहस्पति बैठा हो या बुध बैठा हो अपनी राशि में, कोई भी शुभ या शुक्र बैठा हो अपनी राशि में, बाई चांस है यदि शनि भी यहाँ आके बैठ जाते हैं तो निश्चित है संतान को नष्ट करते हैं ये। ठीक है। और इसी तरह से हम चंद्र लगन से भी देखते हैं। चंद्र लगन जैसे ये है, अब यहाँ का मालिक चंद्र लगन 1 2 3 4 5, यहां से पंचम भाव हम काउंट करेंगे तो शुक्र बैठा है मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, शुभ ग्रह बैठा है, कोई बात नहीं, शनि की दृष्टि है। ठीक है। अब 7 8 9 10 चंद्र से शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम पर, और शनि इनके कुंडली में क्या है, योग कारक है।
केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। तो अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो बड़ा बलवान हो जाते हैं। जहां बैठते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं, उस कारक भाव को बहुत अच्छा बना देंगे। जहां दृष्टि जाएगी, अब देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरे दृष्टि सप्तम पे, बढ़िया विवाह होगा। और इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, बहुत बढ़िया, हर चीज से इस व्यक्ति को लाभ होगा। दसम दृष्टि पड़ रही है इनके द्वितीय धन पे, संतान का भी, परिवार का भी और धन भाव को भी। शनि इनके तीनों भाव को पवित्र कर दिए, दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहेगा। और हर प्राप्ति भाव, 11वां भाव जो होता है वो प्राप्ति का होता है, समाज का होता है। ऐसा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। और 10वीं दृष्टि देखिए इनकी पड़ गई धन भाव पे। धन, क्या धन इनके पास आएगा, शुक्र वहीं बैठा है धन भाव का, जो ऐश्वर्य के मालिक होते हैं शुक्र बैठे हैं। तो जिनकी कुंडली है, ये किसी बच्चे की कुंडली है, इसकी कुंडली में बहुत सौभाग्यशाली कुंडली है। अच्छा, इस श्लोक का और भी अर्थ है, मैं आपको बताता हूं। इसमें चंद्रमा से और बृहस्पति से और लगन से, अब बृहस्पति से भी हम देख लेते हैं। बृहस्पति से पंचम भाव, 1 2 3 4 5 केतु बैठा है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर बृहस्पति से पंचम भाव पे केतु बैठा है, और केतु जिस राशि में बैठा है उसका राशि कहाँ पे है, द्वितीय में है, ठीक है। फिर भी राहु और केतु ये दोनों अपने राशि के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई ग्रह और बैठा है तो उस ग्रह को भी बल देते हैं, ये उसके अनुसार भी बल देते हैं। कई लोग हमसे ये पूछे कि राहु केतु कैसा फल देता है, तो इसका उत्तर आप लोग सुन लें। राहु और केतु जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उनके अनुसार फल देंगे। जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसको और बल दे देते हैं ये। अगर पाप ग्रह के साथ है और पापी, अगर शुभ ग्रह के साथ है तो और शुभ, ठीक है। राहु केतु का अपनी स्वयं की राशि नहीं होती। तो बृहस्पति से पंचम भाव द्वादश भाव है, और द्वादश भाव अगर 6 8 12 का संबंध आपस में बनता है, यहां तो कोई संबंध नहीं बन रहा, लेकिन पुत्र के लिए संबंध बन रहा है। हम बृहस्पति से पंचम को ही देखेंगे। तो अगर 6 8 12 का संबंध 6 8 12 से बनता है तो वो विपरीत राजयोग बनता है, ठीक है। संबंध तो कई प्रकार के हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि यदि 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठता है, कुछ लोगों को सुनने में ये अटपटा सा लगेगा, 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में, तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन अगर हम कारक भाव से देखें तो बृहस्पति से पंचम हम जरूर संबंध बनाएंगे। तो 6 8 12 का संबंध बन रहा तो निश्चित है पुत्र की प्राप्ति इनको होगी, ठीक है। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, वो क्या है उसको भी हम लगे हाथ अभी बता देते हैं। लगन, चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान में पाप ग्रहों से युति हो या दृष्टि हो, या उन स्थानों में कोई शुभ ग्रह न बैठे हो और न उनकी शुभ दृष्टि हो, तो मित्रों ऐसी कुंडली वाले का पुत्र संतान होने में बाधा आती है। आपको बताऊं करके,
जैसे मैंने पिछली बार बताया कि लगन से पंचम में, बृहस्पति से पंचम में और चंद्रमा से पंचम में, इस स्थान में अगर यहाँ कोई पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह की युति हो, पाप ग्रह से दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को संतान में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और दूसरा सूत्र है, लग्न चंद्रमा और बृहस्पति से पांचवें स्थान का स्वामी खराब घर में पड़े हो, दुह स्थान में पड़े हो और छठा, आठवां, 12वें घर का स्वामी इन पंचम स्थानों में पड़े हो। जैसे अगर यहां मैंने बता दिया लगन से पंचम, बृहस्पति से पंचम और चंद्रमा से पंचम, अगर इन स्थानों में 6, 8 और 12 के स्वामी बैठ जाते हैं तो निश्चित है संतान नष्ट करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इन स्थानों के स्वामी लगन से पंचम, चंद्र से पंचम और गुरु से पंचम, अगर इन भावों के स्वामी 6, 8, 12 में बैठते हैं, कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं, तो निश्चित है कि पुत्र या संतान स्थान को वो नष्ट करेंगे। ठीक है जी, ये तो कंफर्म हो गया होगा। अब लगन चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप ग्रहों के बीच में पड़ जाए तब क्या योग होगा, ये हम आपको चलो अभी हम बता देते हैं। 2 योग है कि लगन से पंचम, चंद्रमा से पंचम और बृहस्पति से पंचम का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो या 6, 8, 12 का स्वामी इन भाव में बैठा हो या इन्हीं का स्वामी पापकर्त्री योग में हो। जैसे मान लीजिए इधर लगन से पंचम में मान लीजिए शनि जी हैं, अगर यहाँ सूर्य बैठे हों, यहाँ राहु बैठे हैं तो प्रॉब्लम करेगा। बेशक शनि जी अपने राशि में बैठे हैं, इसका क्या मतलब है, अब इसका उत्तर आप हमें अगले कमेंट करके बताएंगे कि अगर लगन से पंचम और चंद्रमा से पंचम और गुरु से पंचम स्थान का स्वामी पापकर्त्री योग में होता है, दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, तो ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। ठीक है मित्रों, जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करना। पिछली वीडियो में मैंने हर कमेंट का भरसक प्रयत्न किया था कि इनका उत्तर मैंने दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सूत्र हैं जो आपको कुंडली देखने में बहुत ही सहायता सिद्ध करेंगे। मित्रों नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग कुंडली को, मेरे वीडियो को देखते हो और लाइक करते हो। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।